किसे जाना चाहिए गुरु के पास और कैसा गुरु होना चाहिए? तो कहते हैं तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जिसकी उत्तम श्रेय को समझने की जिज्ञासा हो वो जाए गुरु के पास, है ना। उत्तम श्रेय, जैसे अभी कहा ना, कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग क्या है, पंचम पुरुषार्थ क्या है। भाई कर्म के बिना हम नहीं रह सकते, बात आपकी सही है, लेकिन अब हमको बेस्ट कर्म करना है, हमने ठान लिया, अब वो बताइए हमको। तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम का मतलब जो तम से ऊपर हो, तम का मतलब सतोरजतम हो। इस जगत के ये त्रिगुण से जो ऊपर होता है उसको कहते हैं उत्तम शास्त्र में। बाकी सब तम के अंडर में आता है। यहाँ भगवान सूर्य चंद्र न लगाए तो पूरा अंधेरा है, अंधेरा तम है। भगवान के धाम में सूर्य चंद्र की आवश्यकता है? क्या लिखा है गीता में? न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। कहीं नहीं, वहाँ न अग्नि की जरूरत, प्रकाश के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशमान है। यहाँ तो सूरज चांद चाहिए। तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जिसको उत्तम श्रेय की जिज्ञासा हो वो गुरु के पास जाए। और गुरु कैसा हो? शाब्दे परे च निष्णातम। दो चीजों में निष्णात हो। पहला शाब्दे यानी शास्त्रों में निपुण हो। दूसरा परे, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के प्रति जिसका प्रेम है, प्रेम संपदा से युक्त है। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपश्रमाश्रय। अच्छा, इसमें शब्द में यानी शास्त्र में निपुण है, ये तो हम फिर भी कहो समझ भी लें। वैसे तो शिष्य के लिए गुरु को तय करना कि ये सही है कि गलत है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। वो कैसे जज करेगा कि कौन सा गुरु सही है? वो केवल भगवान से प्रार्थना कर सकता है कि हमें आपसे मिलना है। जैसे ध्रुव महाराज का संकल्प था, हमें भगवान से मिलना है, मिलना है, मिलना है। क्योंकि पिताजी ने गोद में नहीं बैठने दिया। अब क्षत्रिय का पुत्र है, गुस्से में लाल, अब मिलना है भगवान से। नारद जी ने कहा कि चलो तुम्हारे पिताजी उत्तान पाद, हमको जानते हैं, हम उनसे कह देंगे, तुमको गोद में उठा देंगे, बात खत्म, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। नहीं, अब तो भगवान से मिलने की ठान ली। भगवान का पता बता सकते हो तो बताइए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तब नारद जी ने देखा ये तो मान नहीं रहा। भगवान ही गुरु रूप में आ जाते, साक्षात हरित्व में। तो शाब्दे और परे दोनों में निष्णात। तो शाब्दे निष्णात चलो ठीक है, विद्वत्ता से हमने थोड़ा बहुत आकलन कर लिया, लेकिन भगवान के प्रेम से युक्त है ये हम कैसे जान लें? ये तो अंदर की चीज है। शाब्दे तो चलो बाहर की चीज थी, विद्वत्ता दिख गई उनके प्रवचन सुन करके, परंतु भीतर प्रेम है कि नहीं है? और उपदेश कुशल बहुत तेरे, जे आचरण ही से नर न घने रे। दूसरे को उपदेश देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, आचरण करने वाले कम होते हैं। तो भगवान का किसी को प्रत्यक्ष अनुभव है ये जानना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, तत्वज्ञ होना क्यों जरूरी है? शाब्दे निष्णातम होना क्यों जरूरी है? क्योंकि शिष्य के कंफ्यूजन कैसे मिटाएगा? उसने कोई कंफ्यूजन रखा और शास्त्र के बारे में जानता नहीं है तो बता नहीं पाएगा, तो कन्विंस नहीं होगा। इसलिए शाब्दे निष्णातम चाहिए। और अगर वो भगवत प्राप्ति नहीं कर चुका है, भगवान का अनुभव नहीं है प्रत्यक्ष, तब फिर शिष्य में भक्ति भाव का संचार कैसे करेगा? कैसे भक्ति उसके अंदर इंजेक्ट करेगा? ये नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों चीज चाहिए। तो ये भगवान का अनुभव है कि नहीं है, ये कैसे पता चले? एक मोटा मोटा आइडिया दे रहे हैं। उपशम आश्रमम, आश्रयम, उपशमाश्रयम।
तो उपशम का मतलब क्या है, ये जो 6 विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये उसके पूरी तरह से समाप्त हो चुका, उसके अंदर ये नहीं होता है। न लस्ट होती है, न एंगर होता है, न ग्रीडीनेस होती है, कुछ नहीं, इन सब से वो शुद्ध हो। तो अब ये चीज़ें तो बाहर से झलक जाती हैं, इससे कुछ आइडिया लगाया जा सकता है। बाकी तो भगवान की कृपा से ही होता है, जैसा जीव इच्छा करता है भगवान वैसा उसको गुरु देते हैं। प्रभुपाद तो साफ कहते हैं, इफ यू वांट द चीटर, कृष्णा विल सेंड अ फर्स्ट क्लास चीटर टू यू। वो चीट करता रहेगा तुमको जिंदगी भर, होते रहो चीट। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं चीटर चीटर सोसाइटी है। यहाँ 2 ही तरह के लोग हैं, एक चीटर एक चीटेड। बाकी सिंसियरली कोई जिज्ञासु श्रेय उत्तमम हो तो फिर उसको भगवान सच्चा गुरु भी देते हैं। तो उपशम आश्रयम, जो उपशम हो उसका आश्रय लेना चाहिए। उपशम माने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसका आश्रय। पर उत्कर्ष असहनम, दूसरे की उन्नति को जो सह न पाए उसको कहते हैं मात्सर्य का गुण है, इसके अंदर दोष है। ठीक है, लेग पुलिंग संसार में चलती है ना, दूसरे की उन्नति नहीं सह पाते। तो तत्वज्ञ है कि नहीं, पांडित्य से पता चलेगा, और भक्ति है कि नहीं। तो ये जो भक्ति की प्रतिकूल चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनकी एब्सेंस से पता चलेगा कि ये नहीं है इसमें।